नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रह्मांड फाइल्स में। उस जगह जहां ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाया जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। ब्लैक होल, ब्रह्मांड का वो भाग जहां से ना तो रोशनी लौटती है, ना ही कोई जानकारी। तो चलिए आज की इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ब्लैक होल क्या है, एक कैसे बनता है और क्या इस समय यात्रा का रास्ता है। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वहाँ से प्रकाश तक बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए इसे ब्लैक कहा गया है, क्योंकि ये दिखता नहीं, और होल यानी एक खालीपन जिसमें सब कुछ समा जाता है। ब्लैक होल का कोई ठोस सतह नहीं होता। इसका केंद्र सिंगुलैरिटी कहलाता है, एक ऐसा बिंदु जहाँ द्रव्यमान अनंत होता है और हमारे भौतिकी के सारे नियम यहाँ फेल हो जाते हैं। ब्लैक होल की सीमा को इवेंट हॉराइजन कहा जाता है। ये वो बाउंड्री है जहाँ से कोई चीज़ वापस नहीं आ सकती, चाहे वो प्रकाश हो या समय। ब्लैक होल कैसे बनता है? ब्लैक होल का जन्म होता है एक सुपरनोवा विस्फोट से। जब कोई बहुत बड़ा तारा 10 से 20 गुना सूरज से भारी अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो उसके अंदर का ईंधन खत्म हो जाता है। जब ईंधन नहीं होता तो तारा अपने ही गुरुत्व के दबाव में सिकुड़ने लगता है और अंत में एक विशाल विस्फोट सुपरनोवा होता है। इस विस्फोट के बाद बचा हुआ द्रव्यमान इतना सघन हो जाता है कि वो खुद में समा जाता है और बन जाता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल्स के 4 प्रकार हैं। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के प्रकार बताए हैं जो कि 4 हैं। पहला, प्राइमर्डियल ब्लैक होल। ये ब्लैक होल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ समय बाद ही बने थे। ये बहुत छोटे हो सकते हैं, एक सिक्के जितने। दूसरा है स्टेलर ब्लैक होल। ये ब्लैक होल एक तारे के अंत में बनने वाले सामान्य ब्लैक होल होते हैं। इनका द्रव्यमान सूरज से 3 या 20 गुना ज़्यादा हो सकता है। तीसरा, इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ये ब्लैक होल स्टार क्लस्टर के अंदर पाए जाते हैं और इनका आकार स्टेलर और सुपरमैसिव के बीच होता है। चौथा, सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल बहुत विशाल होते हैं। इनका द्रव्यमान लाखों से लेकर अरबों सूरज जितना हो सकता है। हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। यहाँ तक कि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में भी एक है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। गुरुत्वाकर्षण और समय पर प्रभाव। ब्लैक होल के पास समय बहुत धीरे चलता है। अगर आप किसी ब्लैक होल के पास जाएंगे तो आपके लिए समय बहुत धीमा हो जाएगा, जबकि बाहरी दुनिया में सालों बीत जाएंगे। इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। यही कारण है कि फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया था कि एक ग्रह पर कुछ घंटे बिताने के बाद अंतरिक्ष यान पर 23 साल बीत जाते हैं। क्या कभी किसी ने ब्लैक होल को देखा है? 2019 में पहली बार इंसानों ने एक ब्लैक होल की छाया की तस्वीर ली थी। यह काम किया गया इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप नामक वैश्विक प्रोजेक्ट द्वारा। यह ब्लैक होल था मैसियर 87 गैलेक्सी के केंद्र में स्थित, जिसका नाम दिया गया M87। इस तस्वीर में हमें एक चमकता हुआ गोला और उसके बीच का काला भाग दिखाई दिया, जो ब्लैक होल की ही छाया थी। ब्लैक होल का अंदर का हिस्सा, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल के केंद्र में होता है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा बिंदु जहां घनत्व अनंत होता है और भौतिकी के नियम असफल हो जाते हैं। यहाँ पर समय और स्थान दोनों का अंत हो सकता है। वैज्ञानिकों को आज तक समझ नहीं आया कि सिंगुलैरिटी में क्या होता है। क्या वहाँ की फिजिक्स अलग है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ब्रह्मांड के नियमों को समझने की कुंजी हो सकती है। क्या ब्लैक होल एक वर्म होल हो सकता है? एक रोमांचक सिद्धांत यह है कि ब्लैक होल वास्तव में वर्म होल हो सकते हैं, यानी समय और अंतरिक्ष में शॉर्टकट। अगर यह सही हुआ तो हम एक ब्लैक होल से दूसरे सिरे पर निकलकर ब्रह्मांड के किसी और कोने में पहुंच सकते हैं, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। क्या ब्लैक होल सब कुछ निगल सकता है? ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बहुत ताकतवर होता है, लेकिन यह हर चीज़ को निगलना, अगर आप उससे दूर है तो आप पर कोई असर नहीं होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर चीज़ निगल ही जाए। जैसे हमारी पृथ्वी अगर सूरज की जगह किसी ब्लैक होल के चारों तरफ घूमे तो पृथ्वी पर जीवन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका ऑर्बिट नहीं बदलेगा।
अब बात करते हैं हॉकिंग रेडिएशन। क्या ब्लैक होल खत्म हो सकता है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन छोड़ता है, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। समय के साथ ये रेडिएशन ब्लैक होल को खत्म कर सकता है। इसे हम कहते हैं ब्लैक होल इवैपोरेशन। ब्लैक होल और क्वांटम फिजिक्स। ब्लैक होल सिर्फ ब्रह्मांड का एक राक्षस नहीं है, यह विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। यह हमें जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स को एक साथ समझने में मदद कर सकता है। ब्लैक होल के अंदर की फिजिक्स क्वांटम थ्योरी के साथ भी मेल नहीं खाती और यह चुनौती है विज्ञान के लिए। क्या ब्लैक होल ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं? नहीं, ब्लैक होल कोई शैतान नहीं है जो सब कुछ खा जाएंगे। ये ब्रह्मांड का हिस्सा है, जैसे ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं। अगर ब्लैक होल धरती के बहुत पास आ जाए तो हाँ, खतरा हो सकता है, लेकिन ऐसे किसी खतरे की संभावना फिलहाल नहीं है। क्या ब्लैक होल से जानकारी निकल सकती है? यह सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। क्या जो चीज़ ब्लैक होल में जाती है उसकी जानकारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है? स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि जानकारी नष्ट हो सकती है, लेकिन अब वैज्ञानिक मानते हैं कि जानकारी किसी न किसी रूप में बच सकती है। ब्लैक होल और इंसान का भविष्य। ब्लैक होल सिर्फ डर का विषय नहीं है, ये संभावनाओं का द्वार भी हो सकते हैं। भविष्य में अगर हम इन शक्ति को समझें तो हम शायद अंतरिक्ष में यात्रा करने, ऊर्जा उत्पन्न करने या समय यात्रा के रहस्य को समझने में सक्षम हो सके। ब्लैक होल पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जैसे कि इंटरस्टेलर, द ब्लैक होल, थॉर, द डार्क वर्ल्ड और भी कई सारे। इन फिल्मों ने हमें कल्पना दी है, लेकिन असलियत कहीं ज़्यादा रोमांचक है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी और अद्भुत हिस्सा है। ये हमें न केवल हमारे अस्तित्व बल्कि समय, स्थान और भौतिकी के मूल नियमों पर सवाल उठाने को मजबूर करते हैं। तो अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें तो सोचिए, वहाँ कहीं एक ब्लैक होल मौजूद हो सकता है जो अपनी खामोशी में छुपा है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की कहानी को बदल सकता है। ब्लैक होल की इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ब्रह्मांड फाइल्स को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।